Assalamu alaikum friends. There are some problems against which no proper remedy is provided in the law. कौन कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1, आपने प्रॉपर्टी किसी शख्स से वहाँ पे परचेज़ की जहाँ पे उसका खाता मौजूद था, लेकिन मौके पे वो खाता वो नहीं बनता था। मतलब आपने किसी जगह पे शॉप परचेज़ की, आपने किसी जगह पे मकान परचेज़ किया, आपने किसी जगह पे ज़मीन ली, ज़मीन का कोई कित्ता लिया, कोई टुकड़ा लिया, लेकिन दर हकीकत उस शख्स की मलकियत वहाँ पे नहीं थी और जहाँ पे आपने इंतकाल लिया वो ये जगह नहीं बनती थी। और जिस खाते में ये जगह वाक़ है जिसका आपने कब्ज़ा लिया, तो अब आपके पास कोई रेमेडी प्रोवाइडेड नहीं है इस शख्स के अगेंस्ट। प्रॉपर रेमेडी प्रोवाइडेड नहीं है। आप इस जगह को छोड़ नहीं सकते। आप बिल्डिंग बना चुके हैं, आपकी दुकान बन चुकी है, अब आप इस जगह को छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो शख्स आपको देना भी चाहे तो नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी खुद मिल्कियत यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसीलिए मुश्तरी होशियार बाश का कानून है। सेकेंडली, कोई रेमेडी प्रोवाइडेड नहीं है अगर एक मुश्तरका खाता है और शहरी आबादी में ढल चुका है, उसमें आपके पास प्रॉपर्टी मौजूद है, ओनरशिप मौजूद है, लेकिन आपके पास कब्ज़ा मौजूद नहीं है, और आप यक जद्दी के खाने में नहीं आते। मतलब ये कि ऐसा है कि चले आपकी फैमिली ही चाहे वहाँ पे आबाद हो, लेकिन वहाँ पे टुकड़ों की शक्ल में प्रॉपर्टियाँ उन्होंने कोई कहाँ से फ़रोख्त की हो, कोई कहाँ से फ़रोख्त की हो। ऐसा होता है मुश्तरका खातों में जो शहरी आबादी में ढल चुके होते हैं। अब आप जगह ढूंढना चाहें, आपको जगह नहीं आपकी मिलेगी। आप तकसीम में जाएं, तकसीम भी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। एक 5 मरले वाले मकान को आप सड़क का हिस्सा डालना चाहें 2 फुट, वो नहीं डलवाने देगा। आप किस तरफ जाएंगे? कोई प्रॉपर रेमेडी अवेलेबल नहीं है। थर्ड, मुश्तरका खाता है, एग्रीकल्चरल लैंड है और कुछ हिस्सा सड़क को जुड़ता है। मुश्तरका खाते में से कोई खातेदार उठ के इस जगह पे जो कि सड़क के साथ ज्वाइंट हो रही है, इस पे कब्ज़ा करके शॉप्स, दुकानात, मकान, कोई चीज़ तामीर करना शुरू कर देते हैं। आप स्टे लेते हैं, वो नहीं रुकता, उसकी ओनरशिप मौजूद है। अब आपके पास कोई प्रॉपर रेमेडी अवेलेबल नहीं है। ज़रई अराज़ी की तकसीम होगी, ये किसको जाएगी? उसी को जाएगी जिसके पास ये जगह है, जिसके ये कब्ज़े में है, जिसकी ओनरशिप पूरी है और अब उसने बिल्डिंग बना ली है। आप सिविल कोर्ट में जाते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग बन चुकी है और आप वहाँ पे तकसीम का केस दायर करते हैं। पॉसिबल है कि आपको फ्रंट उस शख्स का डाल दिया जाए जिस शख्स से आपका कभी झगड़ा नहीं था, क्योंकि फिर आपको यही जगह नहीं मिलनी, फिर ईच एंड एवरी इंच के खाने पे जाना है। वो शख्स तो अपनी जगह पे बैठा है, उसे भी कटौती हो सकती है, लेकिन उस वक्त तमाम के तमाम लोग स्टेक पे हैं, जिनको फ्रंट आता है और जिनको बैक आती है। और आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो, आप तो चाहेंगे कि इकट्ठी रहे। तो इसकी प्रॉपर रेमेडी अवेलेबल नहीं है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में आपके पास प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा है और झगड़े में है, इस झगड़े का कोई इलाज नहीं है। आपकी 3 नस्लें इस मामले को हल करती गुजर जाएंगी, मामला हल नहीं होगा। इसका सिर्फ यही इलाज है कि इस जगह से प्रॉपर्टी, हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है, 25 साल, 20 साल, 22 साल की अपनी जुडिशल हिस्ट्री में देखा है कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ख़ानदानी विरासती मुश्तरका खातों में पड़ी हुई झगड़े वाली फ़रोख्त की, आज़ाद जगह पे ली, उनको अल्लाह ताला ने गनी कर दिया। जो वहाँ झगड़े पे उलझे रहे वो उसी तरह से रहे जैसे कभी 10 साल पहले थे, 50 साल पहले थे, आने 20 वाले साल में भी यही होगा। झगड़े वाली जगह से निकलें, आज़ाद जगह पे, इंडिपेंडेंट जगह पे लें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए सुकूनावर हो सके। किस चीज़ का और हल नहीं है प्रॉपरली? मुझे डर है कि कॉल आएगी, मेरी वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मैं बात बहुत, इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इस टॉपिक पे जो मैंने ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन मैं इस बात को प्रिसाइज करता हूँ और बहुत सारे इसमें से हेड्स छोड़ता हूँ। आप किसी फीमेल फैमिली मेम्बर से प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, आपने अपनी बहन से फैमिली मेम्बर के तौर पर प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, अब ये हमेशा स्टेक पे है।
किस तरह से? एक तो ये है कि इसके साथ उसका शौहर बतौर विटनेस नहीं, उसका बेटा बतौर विटनेस नहीं। इसी बेस पे ये स्ट्रक ऑफ हो जाएगी। इसका बेटा है, इसका शौहर इसके साथ है गवाह। अब तब भी नहीं बचेगी क्योंकि वो डिनाई करेंगे, वो रिजाइल कर जाएंगे। तो गवाहान इंपॉर्टेंट स्टार विटनेसेस ही फिर के। दोनों हालतों में ये प्रूव हो गया, दोनों में से कोई हालत थी, प्रूव हो गया कि इंतकाल जेनियन है, उसने दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहती फिर भी अगर देने वाली को नुकसान था तो उसको कैंसिल कर दे। तो यार देने वाली को तो हमेशा ही नुकसान होता है, वो तो कुछ चीज़ दे ही रही है ना, लेने में तो उस चीज़ उस तौर पे उसको कभी आया नहीं होता फैमिली सेटलमेंट में। और फैमिली सेटलमेंट में हमेशा मुटेशन या रजिस्ट्रियाँ उमूमन शेड्यूल रेट पे होती हैं। किस चीज़ का और इलाज नहीं है? आपने देखा होगा कि मैं कभी सोचता हूँ कि यार ताजमहल है ना, ताजमहल का चौकीदार होगा, सारी ज़िंदगी उसने 10-12 साल की उम्र में चौकीदारी शुरू की होगी, 60-70 साल की एज तक लेके गया होगा चौकीदारी। उसे एहसास होता होगा कि ताजमहल उसका है क्योंकि वो उसकी देखभाल करता रहा है। लेकिन ताजमहल उसका था नहीं, ताजमहल तो शाहजहां का था। बाइन इसी तरह से आप देखेंगे कि आप जिस प्रॉपर्टी की हिफाजत कर रहे हैं इसमें लाइन शेयर आपका नहीं है, इम्पोर्टेंट शेयर आपका नहीं है। आप इस जायदाद को बना रहे हैं, आपकी फूफियाँ हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, ये आनी है। चाहे प्रॉपर्टी आपके वालिद ने ही कंप्लीट नहीं बनाई और उसमें बहुत ज़्यादा शेयर आपका है, आपकी जदोजहद है। क्यों? क्योंकि इस्लामी कानून वरासत जमाबंदी के मुताबिक नहीं है। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, अपने वालिद के नाम लगाते चले गए, वालिद फोत हो गया, अब प्रॉपर्टी सब के नाम तकसीम होगी। अब इस महकमा माल के कानून वरासत में इस चीज़ का कोई मुदावा नहीं। चाहे वालिद चारपाई पे पड़ा था और परचेज़ आपने करके वालिद के नाम कराई थी, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं। दावे करें करें, सारी ज़िंदगी 3 नस्लें लगी रहें, कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं। उस शख्स का कोई इलाज नहीं जो कहे कि इस्लामी कानून वरासत में वरासत जो है वो मेरी बीवी का राइट बनता है और इसे दे, या अपनी बीवी को मजबूर करे कि कानून वरासत में तुम्हारा हिस्सा बनता था, या अपनी माँ को मजबूर करे तुम लो, और साथ में ये कहे कि जहेज़ हिंदुआना रस्म है और वरासत इस्लामी रस्म है, इस्लामी कानून है। उससे एक दफ़ा पूछें कि जिस वक्त जहेज़ लिया था क्या उस वक्त भाई आप हिंदू थे? और जब लड़की का वालिद फोत हो गया तो यकदम आप मुसलमान हो गए? यानी दफ़ातन आप मुसलमान हो गए और उससे पहले दफ़ातन आप हिंदू थे, या तो आपने वो ना लिया हो। ऐसे शख्स का कोई इलाज नहीं। इससे बहुत बेहतर है कि फ़ीमेल जो हेयर्स बननी हो उनको पहले ही उनका हिस्सा दे दिया जाए। झगड़े का झगड़ा यानी झगड़े वाली डिस्प्यूट भी उनको दिया जाए हिस्से के हिसाब से, क्लियर जगह भी उनको दी जाए। कोई इस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। पाकिस्तान में अगर 100 लोग हैं, 100 में से 95 लोगों की ज़मीनों के झगड़े हैं, और बहनोई दामाद कभी झगड़ों में नहीं आते क्योंकि पराया झगड़ा होता है। उन्होंने कब आना होता है? जिस वक्त प्रॉपर्टी वेरी मच क्लियर होके सामने आ गई। झगड़े में उन्हें हिस्सा दें, उन्हें आज़ाद ज़मीन में हिस्सा दें, साथ ही दे दें, जहेज़ को रोक दें। गैर इस्लामी है ना, जहेज़ को रोक दिया जाए। बच्ची ब्याहना इतना ही ईजी हो, इतना ही आसान हो जितनी कि इस्लामी रवायात हैं कि मस्जिद में उसकी रुखसती हो जाए, फिर कोई बारात ना आए, किसी वालिद पे हमला करने के लिए बरातियों की फौज ना आए, समान जहेज़ के उसको बिल मसूल ना हो, फिर जो वरासत उसकी बनती है उसको जाने दें। झगड़े वाली भी, क्लियर वाली भी, कोई वरासत लेने ही नहीं आएगा। कोई किसी पराए झगड़े में नहीं पड़ता। इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।